कांग्रेस में कोई ऐसा तो साथी की बात हम तय दिल से स्वीकार करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, कई साथी तो ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे लगता है जैसे कि उनका सरकार के साथ कुछ स्पेशल भाईचारा है, तो उनका कहीं ना कहीं अंदर डिस्प्यूट है उनके साथ। तो साथियों, अपनी मुट्ठी को बंद करो, दांतों को बीच के आंखें लाल करके हमें वही नारा यहाँ से लेके गाँव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसान मजदूर कर्मचारी महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो घटक है वो सभी संगठनों के इकट्ठे हुए हैं यहाँ। मुख्य इसमें यह है कि आने वाली 26 नवंबर को जो दिल्ली आंदोलन शुरू हुआ था उसकी 5वीं वर्षगांठ को 5 वर्ष उसको खत्म होने हो गए, तो हिसार के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। उसमें ट्रेड यूनियन भी शामिल है और सभी मजदूर संगठन, अपने जो आंगनबाड़ी है, हमारे बहनें हैं, उसमें वो सभी संगठनों को मिला करके उसका रखेंगे बहन जी। तो उसकी तैयारियों के लिए आज यहाँ सभी ने किसान भवन में इकट्ठे होकर के एक साझी एक रणनीति बनाई और उसमें यह है कि हिसार में इकट्ठे होंगे जो संगठन साथी नहीं जा सकते, और ट्रेड यूनियंस का जिला हेडक्वार्टर में भी कार्यक्रम है, तो जिला हेडक्वार्टर में भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे और वहाँ एक बहुत बड़ी हिसार में सभा होगी। तो आज उसकी तैयारियों के लिए गया। दूसरा, आज सभी संगठनों ने के वक्ताओं ने, नेताओं ने या साझे जो अपने विचार रखे, उसमें धान घोटाले का भी आज यहाँ जिक्र हुआ और सभी ने एक स्वर में मिल करके हरियाणा सरकार की निंदा करी। हरियाणा सरकार ठीक ढंग से जांच नहीं कर रही। आज इसमें जो कन्वेंशन आज हमारी किसान भवन हुई, सभी ने उसके ऊपर उल्लेख किया, अपने विचार प्रकट किए और हमेशा के लिए सभी संगठन मिल करके पूरी ताकत के साथ साझे कार्यक्रम भी किए जाएंगे। 26 नवंबर को एक बहुत बड़ी घोषणा पूरे देश के लिए होगी। उसमें जो आगे कार्यक्रम हम सारे भाई बहन जितने हमारे लड़ाकू संगठन है, अगुआ संगठन है, सभी मिलकर के उस पर काम करेंगे। जो कार्यक्रम आप कर रहे हो, जो सभा है, उसमें कौन मुख्य अतिथि है? नहीं, उसमें सारे मुख्य अतिथि हैं। जब जितने संघर्षशील संगठन है, 16-17 संगठन एसकेएम में है और उनके सभी जो हमारे नेता हैं और सभी भाई बहन उसमें इकट्ठे होकर सभी सामूहिक तौर पर अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे। आज बंद किया गया है, क्या कहेंगे? वहां से भी दिल्ली जाने के लिए ऐलान किया गया पंजाब से। हाँ, वो भाई आंदोलन करने का सब हक है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली जाने से रोकना गलत है। क्या मतलब है, दिल्ली भाजपा की होगी या एक एक नागरिक की, देश के नागरिक की दिल्ली है और दिल्ली ने सबकी बात सुननी चाहिए। तो अगर इस तरह का रोकना, इस तरह का अत्याचार करना, ये करना, हम उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जरूरत पड़ेगी और जो बात होगी तो हम सारे किसान एक है, सारे मजदूर एक है, सारे कर्मचारी, छोटा कर्मचारी है, सभी इस मूवमेंट में शामिल है। आज हमारा माननीय रतन मान जी ने जो आपके सामने रखी बात, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने, और मैं जगमाल सिंह, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन राज्य अध्यक्ष। हमारा पूरे प्रदेश में कल नरवाणा मीटिंग हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की और उसमें तय किया गया है हिसार में राज्य सत्र का 26 नवंबर को जो किसान आंदोलन की 5वीं जो वर्षगांठ है, 26 और 27 नवंबर 2020 को जो दिल्ली में आंदोलन चला और किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन रहा। 13 महीने बाद मोदी की सरकार बैकफुट पर गई और वो जो काले 3 कानून वापस लेने पड़े। आज भी जिस ढंग तक जो बीजेपी की सरकार
बिजली बिल जो स्मार्ट मीटर लेकर आई है और आने वाले टाइम में जो बिजली का निजीकरण करके जो कारपोरेट के हवाले बिजली की जान लग रही, वो एक बड़ा आंदोलन का मुद्दा होगा। दूसरा, जो फसल खरीद के मौके पर किसानों की फसल के में जो घोटाला किया है और फसल खराबे का भी, जलवायु जो परिवर्तन है, मौसम के बदलाव में पहले तो ही 10 मन तक जीरी कम हुई है, 5 से 10 मन कम हुई है। और दूसरा यूँ है कि आज भी जल भराव की समस्या, काफी सारे एरिया ऐसे हैं प्रदेश में जहां पानी की सेम की समस्या है और वो जिन किसानों की फसल खराब हुई है, सरकार उसने मुआवजा देने की बजाय बैंकों में वो जो प्रीमियम जो कट रहा, प्राइवेट जो कंपनी है, करोड़ों रुपये का घोटाला है। वो भी एक फसल खराबे का घोटाला, दूसरा फसल खरीद का घोटाला। और इन घोटालों की वजह से जो खेती का जो संकट है, किसान कर्जे तक जो आत्महत्याएं कर रहे, सीधे तौर पर बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। और इसी के साथ मजदूरों की भी जो मांग है, खास तौर पर उसके जो राशन की है, आवास की है, तमाम तरह की जो आज भी पिछले 9 साल तक बीजेपी सरकार ने वेतन रिवाइज नहीं करे, जो कच्चे कर्मचारी हैं, स्कीम वर्कर हैं, वे पक्के नहीं करे। आज भी संकट खड़े है गरीब आदमी के दरवाजे पर। तो सबने मिलकर तय कराया है, हम 26 नवंबर को हिसार में एक बड़ी रैली करेंगे संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में। और यहाँ जो जिले पे भी गांधी चौक पर इकट्ठे होकर हमारे ट्रेड यूनियन के साथी प्रदर्शन करके मांग पत्र देंगे। आज इसी करके हमने संयुक्त कन्वेंशन करी है सभी संगठनों ने। मेरा नाम बिजनेस राणा, मैं CI2 जिला प्रधान करनाल से। साथियों, ये जो अपनी आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूँगी, अपना जो ये 26 नवंबर को किसानों की वर्षगांठ के ऊपर जो हम कर रहे हैं प्रोग्राम, हिसार का अभी मिला है संदेश, भाई हिसार में ये होगा। और जैसा भी आगे जो भी ट्रेड यूनियन का आह्वान आएगा हम उस प्रकार से करेंगे। लेकिन जो भी ये हमारे मुद्दे हैं, किसानों से ही जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये सारे आम जनता से ही जुड़े हुए मुद्दे हैं। जैसे कि कॉमरेड जगमाल ने बातचीत रखी है बिजली की, ऐसे ही अपना स्कूल की जो शिक्षा नीति है उस पे सरकार एक तरफ से तो कह रही है कि हम शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो वहीं पे सरकारी स्कूलें हमारे बंद हो रहे हैं। और जिससे जो हमारा गरीब तबका है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के इतना नहीं है कि उनकी आय इनकम इतनी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके। या ये जो कोर्स है वो जो लाखों रुपए में होते थे वो करोड़ों रुपए में होने लगे हैं। तो सरकार जो दोहराई खेल खेल रही है, जो सरकार जनता के सामने साफ बनना चाहती है और चोर दरवाजे से उन्हीं बातों को लेके आना चाहती है, उन तमाम बातों को लेकर हम 26 नवंबर को आ रहे हैं पूरी जनता सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध में। जो सरकार ने ये जनता के खिलाफ जो विरोध खड़ा कर दिया है, तो उसको लेके तमाम जनता, चाहे वो महिला है, मजदूर है, किसान है, नौजवान छात्र हैं, पक्का कर्मचारी है, कच्चा कर्मचारी है, तमाम साथी हम 26 तारीख को अपना प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन, खेत मजदूर किसान सभा और अलग अलग संगठनों के नेतृत्व में यहाँ से एक कन्वेंशन हुई। कन्वेंशन में तय हुआ, जो कल मीटिंग हुई है हिसार के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे की, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे और जो भी हमारी ड्यूटी लगेगी केंद्रीय ट्रेड यूनियन की उसमें जाने के लिए जाएंगे। और जो बाकी बचेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी चौक पर 26 तारीख को इकट्ठा होकर के अपनी मांग मुद्दों को लेकर तमाम तरह के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग करेंगे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग करेंगे, जितने भी पद खाली पड़े उनको भरने की बातचीत करेंगे। और जो ये किसानों की समर्थन मूल्य जो लागू करना चाहिए बीजेपी की सरकार ने, और तीनों कृषि कानून कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बैक दरवाजे से लेके आ रही है, इसके विरोध में आप पूरा बड़ा आंदोलन पूरे देश लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर करेंगे। और इसका सामना बीजेपी की सरकार को पहले भी किया था और आगे भी करना पड़ेगा। और ऐसे भी बात नहीं बनेगी, हम गांव से तरफे भी कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना करके जनता के बीच में लेके जाएंगे। जब बीजेपी की सरकार जो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ा रही है,
और महंगाई बढ़ा करके सबकी जेब से पैसा निकालने का काम कर रही है। ये लूट चाहे किसान की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे दान की लूट हो, चाहे घोटाले की लूट हो, इसके बारे में इसके खिलाफ पूरा बड़ा आंदोलन करेंगे करनाल के अंदर। जिसकी जिम्मेवारी यहाँ के डीसी की है, यहाँ के प्रशासन की जिम्मेवारी है। क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रहे, क्यों नहीं इस घोटाले को उजागर कर रहे हैं? अगर ये आज सरकार ने नहीं किया तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसमें मेरा ये कहना है कि जो ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन ये 26 तारीख को है, एक तो जो 5वीं वर्षगांठ है किसान आंदोलन चला था, उसके लिए हम उसको मना रहे हैं पूरे जोर शोर से सरकार के खिलाफ। जहाँ शिक्षा की बात है, जहाँ जीएसटी की बात है, जहाँ बिजली बिल की बात है, जहाँ जितने मुद्दे हैं, मतलब कहना का मतलब ये है कि ये जो गरीब तबका है, जो देश को बनाने वाला जो तबका है वो गरीब है, और जो मतलब इन्हें चलाने वाला है वो अमीर है। उस खाई को हम मिटाना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई 26 नवंबर को हम पूरे जोर शोर से सड़कों पे उतरेंगे और आम जनता की लड़ाई है। इसको लेके हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और सरकार को बताएंगे कि पहले भी किसान मोर्चे ने सरकार को झुकाया था और अब फिर हम यही काम करने जा रहे हैं। ये 26 तारीख को सभी साथियों का धन्यवाद और मीटिंग का हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे